खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। गुरुवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने जिगशा मर्डर केस में 7 साल बाद मामले के 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 20 अगस्त को उनकी सजा पर बहस करने की तारीख मुकर्रर की है। हम आपको बता दें कि 17-18 मार्च 2009 की दरमियानी रात को तीनों आरोपियों ने जिगशा को उसके घर से बाहर से किडनैप किया और उसके साथ लूटपाट करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। गुरुवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 7 साल बाद जिगीशा घोष मर्डर केस में मामले के तीनों आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत को दोषी माना। तीनों पर जिगीशा को किडनैप करने, उसके साथ लूटपाट करने और फिर उसका मर्डर करने के आरोप थे। तीनों ने 17-18 मार्च 2009 की दरमियानी रात को जिगीशा हत्याकांड को अंजाम दिया था। तीनों आरोपियों की सजा पर 20 अगस्त को बहस होनी है। वहीं कोर्ट ने एक प्रोविजन ऑफिसर नियुक्त करने की भी ताकीद की है, जो 4 हफ्तों में जिगीशा के परिवार के पास जाकर उनकी माली हालत और आरोपियों की माली हालत देखेगा, ताकि पीड़ित के परिवार को मिलने वाला मुआवजा तय किया जा सके। अपनी इकलौती बेटी जिगीशा को इंसाफ दिलाने के लिए 7 साल से जिगीशा के माता पिता इसी साकेत कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, और जब कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया तो बूढ़े माता पिता के कलेजे को ठंडक तो जरूर पहुंची, लेकिन अभी पूरा इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन जिगीशा की मां के मुताबिक आरोपियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए, तभी उनकी बेटी को पूरा इंसाफ मिलेगा। डेथ पेनल्टी होगा तो अब मिलेगा, तो अब मुझे लगेगा जो पूरा मुझे इंसाफ मिला। आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, आपकी अकेली बेटी, हम बहुत खत्म हो गए सब कुछ, और लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। तब से ना खाया ना, आज 7 साल 4 महीने से सोया नहीं। मैं न्यूरोलॉजिकल ये डिजीज भी मेरा हो गया। मैं आज मैंने एकदम पूरा घर में रहती हूँ, दोनों खाली चुपचाप बैठे रहती हूँ। 20 अगस्त को इसी साकेत कोर्ट में तीनों आरोपियों की सजा पर बहस होना है। बहस खत्म होने के बाद ही कोर्ट ये तय करेगी कि तीनों दोषी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है या फिर फांसी की। जिगीशा की मां का कहना है कि जिगीशा के लिए इंसाफ की लड़ाई के दौरान पिछले 7 सालों में उन्होंने बहुत परेशानियां झेली हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में उनको किसी अनजान नंबरों से धमकी भरे फोन कॉल्स भी आ रहे थे और फोन करने वाला शख्स उन पर जिगीशा मर्डर केस में कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बना रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पिछले 7 सालों में उनकी बहुत मदद की है। पहले ऐसा सीरियस हुआ था, जब अचानक ये न्यूज सुना, पुलिस अगर हमें सामान नहीं लेते तो कुछ हो ही जाता, क्योंकि मैं ऐसा मेंटल कंडीशन में नहीं थी जहाँ जिंदा रहूं। आइए आपको बता दें कि आखिर 17-18 मार्च की दरमियानी रात को क्या हुआ था। तारीख 17-18 मार्च 2009, जगह वसंत विहार, दिल्ली। ह्यूविट एसोसिएट्स में बतौर ऑपरेशंस मैनेजर काम करने वाली जिगीशा को 18 मार्च 2009 के रोज उसकी ऑफिस कैब ने वसंत विहार में उसके घर के पास उतारा था। वो फोन पर बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि रवि कपूर और बलजीत ने उससे इलाके में किसी घर का एड्रेस पूछने के बहाने जिगीशा को जबरन अपनी सेंट्रो गाड़ी के अंदर खींच लिया था। जिगीशा का अपहरण करने के बाद उन्होंने उसका पर्स और दोनों फोन भी छीन लिए थे। अपहरण और लूट के बाद रवि कपूर ने महिपालपुर में जिगीशा के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के ATM कार्ड से 20,000 रुपए निकाले थे। इसके बाद वो फरीदाबाद की तरफ निकल गए थे और फरीदाबाद जाते वक्त उन्होंने चलती गाड़ी में ही जिगीशा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जिगीशा की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाश को सूरजकुंड फरीदाबाद रोड के किनारे फेंक दिया था। पुलिस को जिगीशा की लाश उसी जगह से 21 मार्च को मिली थी। जिगीशा का अपहरण और उसकी हत्या करने के बाद रवि कपूर ने अपने दोनों साथियों अमित और बलजीत की मदद से जिगीशा के दोनों फोन को रास्ते में फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने साकेत में जिगीशा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड से 5,000 रुपए और निकाले थे। इतना ही नहीं, अपहरण, लूट और हत्या की वारदात के अगले रोज तीनों आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत 18 मार्च की सुबह 11:30 बजे दोबारा मिले और जिगीशा के ATM कार्ड से सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल, PVR साकेत
और सरोजनी नगर मार्केट में करीब 45,000 रुपए की शॉपिंग की थी। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस टीम को इस हत्याकांड के करीब एक हफ्ते बाद एक खबर मिली थी और उसी की बिना पर जब पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की थी, तब जिगीशा मर्डर केस का खुलासा हुआ था। लेकिन इसके साथ ये भी खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने जिगीशा को ही नहीं बल्कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन और नदीम का भी कत्ल किया है। आनंद तिवारी, दिल्ली, IPN 7।